नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज़। दर्शकों, आज फिर से एक प्यारा सा सुंदर सा विहार हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये संगठन के लिए यानी कि एकता के लिए जाना जाता है, क्योंकि इस विहार का नाम ही है एकता बुद्ध विहार। ये आता है समता नगर नागपुर शहर में। तो दर्शकों, क्या खासियत है इस विहार में और क्या क्या अच्छे धम्म कार्य चलते हैं, किस तरह से चलते हैं, ये सब जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा खूबसूरत सा सफ़र। दर्शकों, वक्त हो गया है सभी के साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आइए हमेशा की तरह आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। मैं चंद्रशेखर बोरकर समता नगर एकता बुद्ध विहार समिति का अध्यक्ष हूँ और ये विहार सन 2000 में यहाँ मूर्ति स्थापना हुई और कोई भी पॉलिटिकल आमदार खासदार के बगैर ये विहार बस्ती के लोगों के तरफ से उपासक उपासिका इनकी मेहनत की कमाई से ये विहार बनके यहाँ तक के तैयार हुआ है। यहाँ कमेटी है, लेकिन कुछ लोगों ने ये विहार ये सोसाइटी का अपने कब्जे में लिए, तो उसमें से 5-6 लोग अभी हयात में नहीं है। 3-4 लोग हैं जो यहाँ मूर्ति बिठाए और ये विहार की जो जगह है ये अनवर लेआउट की है, उन्होंने यहाँ मूर्ति बिठाई थी, वो ओपन जगह थी। उसके बाद में हमने यहाँ परिश्रम करके दान मांग के यहाँ तक के विहार यहाँ तक के बनाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। शालिनी टेंभुर्णे, मी ह्या विहाराची महिला अध्यक्ष आहे आणि हा विहार आम्ही 2016 पासून सुरू केलं काम। त्याच्या आधी इथे काही नव्हतं, फक्त मूर्तीच होती आणि इथे मूर्तीच्या मागे वगैरे जे काही जेंट्स वगैरे असं खुल्लं होतं, तर जेंट्स वगैरे काही खेळायचं जुवा वगैरे अशा प्रकारे आम्हाला ते पाहावं वाटलं नाही। तर आम्ही एक महिलांनी असं सोचलं की ह्या मूर्तीच्या आजूबाजूला किंवा वरती छत करावं। तर तसं आम्ही प्रयत्न केलं आणि तसं महिला पकडून, जसं महिला मंडळ आहेत आमच्या, तर महिला सोबत आम्ही हा काम केलं
आणि नंतर मग इथे रोज वंदना घ्यायचं असं खुलंच होतं. फक्त वरती छत केलं आणि आजूबाजूला कंपाऊंड केलं, त्याच्या अगोदर काहीही नव्हतं. अशा प्रकारे विहार आम्ही तयार केलं आणि परिश्रम करून आम्हाला महिलांनी पुरुषांनी आम्हाला मदत केली आणि आम्ही ते विठा वगैरे अशा भर उन्हाळ्यामध्ये जाऊन सणारी विठा गोळा केला. आम्हाला भरपूर दान दिलं विठा वगैरे, पैसे पण सुद्धा दिले. तर सर्वांच्याच पैशामधूनच मेहनतीच्या पैशामधूनच आम्ही थोडं थोडं विहार एवढं केलं आणि बाहेरच्याही व्यक्तींनी आम्हाला खूप मदत केली आणि त्यांनाही आम्हाला दान दिलं. सर्वप्रथम सगळ्या उपासकांना माझे क्रांतिकारी जय भीम. माझे नाव रंजू बबन भीमटे आहे. मी ह्या एकता बौद्ध विहारातली उपासिका आहे. आमच्या विहारामध्ये अधुरं काम बाकी आहे. आता आमच्या विहाराला स्लॅब पाहिजे आहे आणि आमच्या विहारामध्ये वरती स्लॅब झाल्यावर आम्ही लायब्ररी बनवणार आहोत. खूप काही इथे कार्यक्रम वगैरे आम्ही घेतो. लहान मुलांचे पण कार्यक्रम इथं घेत राहतो. महापुरुषांची इथे जयंती होते. 14 एप्रिल होते, बौद्ध जयंती होते, सावित्रीबाई जयंती होते आणि जिजाऊची पण जयंती होते. जेवढे महापुरुष आहेत त्यांच्या सगळ्यांच्या इथे जयंत्या साजऱ्या करण्यात येतात. तनुश्री सलोनी, ये दोनों बालिकाएं हैं जिन्होंने इस विहार में जो खूबसूरत सी प्यारी सी रंगोली आपने देखी है, वो रंगोली इन्होंने निकाली है. और जो खूबसूरत फूलों की डेकोरेशन आप देख रहे हैं, सजाया गया है बड़ी प्यार से शिद्दत के साथ, वो इन दोनों बच्चियों ने की है. और ये ऐसे ही अच्छे धम्म कार्य करती रहे, ऐसी मैं इनसे उम्मीद भी करता हूँ. और इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा काम आवाज़ इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम के लिए किया है. जय भीम. दर्शकों, वक्त हो गया है सबके साथ सवाल जवाब का. धम्मपाल जी, आप एक बार कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए. देख सकते हैं आप, पूरा विहार भरकर उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं यहाँ पर नित्य नियम से यहाँ पर आते हैं और आज शूटिंग के लिए भी विशेष तौर पर आए हुए हैं. तो आप देख सकते हैं दर्शकों. तो आइए सवाल जवाब हम शुरू करते हैं. आप सब तैयार हैं? लग तो रहा है तैयार हैं. अब देखना है कितने तैयार हैं. तो आइए, हमेशा की तरह पहला सवाल हम पंचशील से जुड़ा हुआ ही करेंगे. मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, इसका मतलब किसको पता है? हाथ ऊपर कर. सबसे पहले हाथ उधर हो गया, आ जाइए. वो तीनों ने लगभग सरिका के, कोई भी आ जाइए तीनों में से एक. हाथ जल्दी ऊपर कीजिए. आप कर रहे हो लेकिन क्या है कि देर मत कीजिए. जय भीम. जय भीम. आपका परिचय दें. वंदना चौरे. जी, अब बताएं क्या जवाब है. मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कोई चोरी नहीं करूँगी. ये आपने दो बोला है, इसमें से कौन सा है? मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. मैं झूठ नहीं बोलूँगी. तो मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा. मैं आपको बता दूं कि जो आपने बोला है आंसर वो गलत हो गया है. ऐसा मैं नहीं बोलूँगा. बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां. मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ, ये इसका मतलब होता है. हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जो पंचशील रोज हम ग्रहण करते हैं, अगर उसका मतलब ही हमें पता नहीं होगा तो हम उसे आचरण में लाएंगे कैसे. तो चलिए बढ़ते आगे. महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की अलग अलग मुद्राएं वाली प्रतिमा हम देखते हैं. एक मुद्रा ऐसी है कि उनके हाथ इस तरह नीचे की ओर है. उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहते हैं? हाथ ऊपर करिए. आ जाइए इधर, हाथ बहुत जल्दी हो गया. आ जाइए फास्ट, दोनों ने साथ में किया है. आप दोनों आ जाइए. मैं 1 2 3 बोलूँगा, उसके बाद आपको जवाब देना है, लेकिन सबसे पहले अपना परिचय दे दें. अनुराधा इलमकर. शालिनी टेंभुर्णे. देखिए, दोनों ने लगभग सेम ही हाथ ऊपर किए हैं, तो अब ये दोनों को मौका दे रहा है. अब जवाब किसका क्या है पता हो जाएगा. 1 2 3. भूमि स्पर्श. बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां. क्या बात है. भूमि स्पर्श मुद्रा उसे कहा जाता है. सूर्यपुत्र किन्हें कहा जाता था, उनका असली नाम क्या है और वो कौन थे? आ जाइए. जय भीम. जय भीम. आपका परिचय दें. ज्योति अमर जिने. जी, बताएं क्या जवाब है. सूर्यपुत्र परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा जाता है. नहीं.
गलत गलत जवाब हो गया है। सूर्यपुत्र किन्हें कहा जाता था, उनका असली नाम क्या है और वो कौन थे? रुकिए, कोई आइए, कोई है ही नहीं तो जवाब के लिए वही दो जने हैं। फिर से देखते हैं अभी क्या होता है। आपका परिचय तो हो गया है, बताइए जवाब। यशवंत भीमराव अंबेडकर, कौन थे वो? बाबा साहब के पुत्र, बड़े पुत्र। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। सूर्यपुत्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि हमारे बाबा साहब सूर्य हैं और उनके वो पुत्र है, इसलिए उन्हें सूर्यपुत्र कहा जाता था। और यशवंतराव जी अंबेडकर उनका नाम था और वो बाबा साहब के सुपुत्र थे। बिल्कुल सही जवाब मिला है, क्या बात है। अब मुझे ये बताइए कि अप्रैल माह में बाबा साहब के अलावा कौन से महापुरुष की जयंती आती है और कौन सी तारीख को आती है? वही हाथ ऊपर हुए हैं और कोई नया हाथ ऊपर होता है क्या, देखना है मुझे। आ जाइए, आपने हाथ ऊपर किया ठीक है, लेकिन अभी अगर इन्होंने गलत जवाब दिया तो मौका आपको मिलेगा, क्योंकि हर बार नए व्यक्ति को हम मौका देते हैं। जय भीम। आपका परिचय, माइक मेरे पास ही रहने दीजिए। ठीक है। दर्शना पानतावणे, जी बताएं क्या जवाब है। महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले। कौन सी तारीख को आती है? उनकी जयंती 17 अप्रैल को आती है। नहीं, 18, ऐसे करते करते सारी तारीख हो जाएगी। 14 तो नहीं है, 17 अप्रैल है सर। नहीं, चलिए तारीख कौन बता सकता है? आ जाइए तारीख बताने के लिए। 11 एप्रिल। बिल्कुल सही जवाब है, आपने 11 का 18 कर दिया, 17 का। बिल्कुल 11 तारीख को क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी जयंती आती है। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत जनों को इसका जवाब पता है, मुझे पता है, इसीलिए हाथ सबसे पहले कौन ऊपर करता है ये देखना है। नए लोगों को भी मौका मिलेगा, बाकी के जागो थोड़ा सा। और बहुत आसान सवाल है, बच्चे अगर आप हाथ ऊपर करते हैं तो पहला मौका आपको मिलेगा, तो सोच लीजिए हाथ करने के लिए। बाबा साहब ने हम सबके लिए संविधान लिखा, इसे लिखने में कितने महीने, कितने साल, कितने दिन लगे? आजा भाई, बहुत जनों ने हाथ ऊपर किया, अगर इसने गलत दिया तो फिर आपको मौका मिल जाएगा। जय भीम। जय भीम। बेटा आपका परिचय दो। प्रबुद्ध अमित कामले। बताएं क्या जवाब है? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। बेटा एक हाथ था, तेरे को मैंने मौका दिया और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे को मौका देकर मैंने बहुत सही किया। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। बैठो। बिल्कुल सही जवाब है, हर जवाब सही आ रहा है, क्या बात है। अब मेरा अंतिम और आखिरी सवाल जो है बहुत आसान है, ठीक है। 3 जनवरी को क्या आता है, किसका क्या आता है, कौन से महापुरुष का क्या आता है? आ जाए भाई, सबसे पहले हाथ ऊपर कर लिया इन्होंने। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। माधुरी टेम्बेकर। जी बताएं। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, 3 जनवरी को उनका जन्मदिन आता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां। चलिए सवाल जवाब मैं यहीं रोकता हूं, वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, मैदान सज चुका है, खिलाड़ी के रूप में उपासिकाएं हमारे साथ मौजूद है। तो दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं वही गेम जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का। तो दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं भीम का दीवाना। बड़ा आसान गेम है, कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ, आप भी देख लीजिए, समझ लीजिए। इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा, उन्हें कहते से ही वो करके दिखा देना है। जो कहते से ही कर देगा वो हमारा विनर कहलाएगा। तो क्या कहते हैं, एक ट्रायल ले ले? चलो एक ट्रायल ले लेते। ओके, हाँ, कान को हाथ लगाइए, ले लीजिए नीचे, क्या बात है, वेरी गुड। सबको कान को हाथ लगाने के लिए कहा है और सबने लगाकर दिखा दिया है। अब इसका मतलब ये हुआ है कि किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग दिमागी रूप से विकसित है। तो अब देर न करते हुए हम गेम शुरू कर रहे हैं, वही गेम जिसका नाम है भीम का। तो चलिए,
रेडी? आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने कान पकड़े। आप सबको क्या करने के लिए कहा गया था? पैर पकड़ने के लिए कहा गया, और आपने क्या किया? कान पकड़े। इसका मतलब यह हुआ कि आज भी कोई विनर नहीं है और ना ही कभी कोई होगा, क्योंकि हम जय भीम वाले जब जब जय भीम कहते हैं दिल की गहराइयों से कहते हैं, और जब जय भीम दिल की गहराइयों से निकलता है तब ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। और मैं कहता क्या हूं और ये लोग बेचारे करते क्या है। इसीलिए तो दर्शकों मैं सीना तान कर हर बार कहता हूं और फिर से कहूंगा कि मैं हूं भीम का दीवाना, और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों आप देख सकते हैं इन सभी के मस्तिष्क पर है, एक दूसरे के सर के बीच में एक बॉल है, गेंद है। उस बॉल को इन्होंने अपने दोनों हाथ पीछे कर कर न गिराते हुए, वो हमारी एक रेखा हमने बनाई हुई है, वहां तक आना है। जो बॉल को बिना गिराए वहां पर पहुंच जाएगी वो जोड़ी कहलाएगी जोड़ी नंबर 1। तो दर्शकों इसका मजा हम भी लेंगे, आप भी लीजिए, देखते हैं कौन पहला आता है। और जिसका बॉल गिर गया वो वहीं रुक जाएगा। रेडी? तैयार रहिए। 1 2 3 हाथ पीछे ले लीजिए, हाथ पीछे लीजिए, स्टार्ट। हाथ छोड़ दीजिए, पीछे लीजिए, हाथ छोड़िए। तो दर्शकों जोड़ी नंबर 1 के विजेता हमें मिल चुके हैं। एक बार फिर से सब मिलकर सबके लिए, दोनों जोड़ियों के लिए जोरदार तालियां। जय भीम। जय भीम। दर्शकों ये बच्चों की रेलगाड़ी हमारी, ये सबसे छोटा डब्बा। तो ये बच्चों का गेम है, एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमने ये गेम शुरू किया है। गेम का नाम क्या है? ओके 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 ओके, मेरे कानपुर में आवाज आ गई कि गेम का नाम है नागपुर। ओके, ये गेम कैसा है दर्शकों, ये मैं कभी भूलता नहीं क्योंकि मेरी भी एकाग्रता बढ़ गई है। बड़ा आसान गेम है। इन सबको ऐसे खड़े रहना है और ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, और यही स्पीड से करना है। अब ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ओके रेडी? हाँ, ये देखो, ऐसे करो, हाँ, नीचे करो, फिर ऐसे करो, फिर नीचे करो, फटाफट, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। ये तो नया नागपुर कानपुर है। जल्दी 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 जल्दी, फास्ट। इसको नागपुर कानपुर दिख नहीं रहा है, किधर है? जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी। उसका आधा मन बिस्किट में। तो दर्शकों इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं, वक्त है आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे। मजा नहीं आ रहा ना, अकेले गाने में मजा ही नहीं आता है दर्शकों, तो सबके साथ मिलकर गाने में मजा आता है। तो आइए सबके साथ मिलकर यही गीत गाते हैं।
अपना बिहार। दर्शकों, वक्त हो गया वही शपथ लेने का। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम सभी बौद्ध जन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सह परिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में आएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर शपथ ली होगी। वक्त आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, अगर आपको लगता है कि आवाज़ इंडिया टीवी इसी तरह आगे बढ़ता रहे, धम्म का प्रचार प्रसार करता रहे, तो आपको बस 2 कार्य करने हैं। इस चैनल को नियमित तौर पर देखें। अगर आपके यहाँ पर नहीं दिखता है तो किस तरह शुरू होगा, इसके लिए प्रयास करें। साथ ही साथ इस चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अपने घर परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों में होने वाले जन्म दिवस, शादी की सालगिरह या स्मृति दिन या अन्य किसी भी प्रकार के प्रसंग का या प्रतिष्ठान का कोई भी एक विज्ञापन कम से कम वर्ष में एक बार तो भी आवाज़ इंडिया टीवी को देना ज़रूरी है। इस विहार में भी कई ऐसे उपासक उपासिकाएं हैं जिन्होंने इसे जिम्मेदारी समझते हुए निभाया है। तो आइए देखते हैं कौन है वो उपासक उपासिकाएं जिन्होंने आवाज़ इंडिया टीवी को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझा कर्तव्य केला, तुम्ही केलंत का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुमची बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझे कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। तो दर्शकों, ऐसा था ये एकता सिखाता एकता बुद्ध विहार जो आता है समता नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा। किस तरह से स्ट्रगल कर एक संघर्ष कर ये विहार बना है और महिलाओं के साथ कुछ उपासकों ने भी उनको सहयोग दिया है, सभी ने सहयोग दिया है, तब जाकर ये प्यारा सा विहार आज हमारे सामने है। आने वाले दिनों में और भी ये बहुत बेहतरीन होने वाला है। हम ऐसी मंगल कामनाएं करते हैं कि जल्द से जल्द इसका और भी अच्छा जो भी इसको और अच्छा डेवलप करना चाहते हैं वो डेवलप कर सके। दर्शकों, जो दर्शक देख रहे हैं और जो आसपास रहते हैं, अगर वो लोग इस विहार समिति को किसी भी तरह से सहयोग करना चाहें तो विहार समिति से आप ज़रूर संपर्क करें और इस अच्छे नेक कार्य में, पवित्र कार्य में अपना सहयोग ज़रूर दें। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को हमारे कैमरा पर्सन धम्मपाल जी के साथ दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए विहार में। तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।